चाहे ये प्रीशियस एलिमेंट्स में आप चाहे किसी को काउंट करते हो, गोल्ड को, सिल्वर को, इन सबसे महंगी चीज़ है ये। अगर हाल ही में हिमालयन बैंड के अंदर दुर्लभ भंडार मिले, किस चीज़ के दुर्लभ भंडार मिले, वो दुर्लभ भंडार आपको बताएंगे केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी के अंदर। लेकिन उससे ज़रूरी जानकारी ये है कि इस चीज़ के मिलने से संभवतया दुनिया में मोनोपोली वाली स्थिति में पहुंच जाएगा चीन। और आप में से कईयों को तो लगेगा सर हिमालय तो भारत के पास में है, इसको क्या मिल गया? तो हिमालय का जो उत्तरी हिस्सा है जिसमें ताइबेतियन प्लेट्यू वाला क्षेत्र है, उन बॉर्डर एरियाज पर इन्हें रेयर अर्थ मेटल मिले हैं। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इनके वैज्ञानिकों ने जो खबरें जुटाई हैं ना, वो खबरें 1000 किलोमीटर लंबी बेल्ट इन्हें मिली है। और अगर वो चीज़ सक्सेसफुल होती है तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल काम हो जाएगा। सुर्खी देखो आप, सुर्खी क्या है एक बार के लिए जरा देखें। चाइना फाइंड रेयर अर्थ डिपॉजिट अलोंग 1000 किलोमीटर हिमालयन बेल्ट, ऐसा रिपोर्ट है। चाइना डिस्कवर पोटेंशियल रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ मिनरल। अच्छा बाय द वे, जिन्होंने थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ी है 10th तक, वो तो रेयर अर्थ मेटल जानते ही होंगे। बाकायदा साइंस वालों को जानने चाहिए, क्योंकि जब आवर्त सारणी पढ़ते थे आप तो रेयर अर्थ मेटल याद किया करते थे। नहीं जानते ना, हम बताएंगे आपको उनका महत्व क्या है। शायद तब पढ़ा करते थे, टीचर सुनाया करते थे, बेटा बहुत महंगे होते हैं, बड़े काम के होते हैं। आज वो कितने काम के होते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जो खबरें देख रहे हैं, इनमें से खबर देखें आप, ताइबेतियन न्यूज की है, जहां पर लिखा है पोटेंशियल रेयर अर्थ मिनरल डिपॉजिट अलोंग 1000 किलोमीटर हिमालयन बेल्ट लाइकली एक्सीड चाइनाज एग्जिस्टिंग रिजर्व। आप सोचिए कि दुनिया का अभी जितना एग्जिस्टिंग रिजर्व है, जो मतलब ऑलरेडी प्रूवन है, जिसका यूज करता है चाइना, उसमें भी वो वर्ल्ड का लीडर है। अब जितना उसे मिल रहा है वो ऑलरेडी मिले हुए से भी ज्यादा है। इससे आप अंदाजा लगाइए। और ये खबर आई कहां से? तो ये साउथ चाइना पोस्ट करके एक खबर है, अखबार है, इसके अंदर ये न्यूज छपी थी। और कैसे छपी थी कि चाइनीज साइंटिस्ट टर्न टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज पोटेंशियल 1000 किलोमीटर सीम ऑफ रेयर अर्थ मेटल मिनरल्स फाउंड इन हिमालयाज। वैज्ञानिकों ने, आजकल साइंस है, साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जैसे कुछ लोग जानते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या होगा, तो वो ये चीज जाने कैसे होगा, क्या होगा। असल में क्या हो रहा है ना कि इनके वैज्ञानिकों ने एक तरीका अपनाया। क्या? इनके सैटेलाइट्स के माध्यम से जो इमेजेस मिली, उनको लगातार सैंपल कलेक्शन करते करते वैज्ञानिकों ने लेबोरेटरी में बैठकर सिमुलेशन के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया कि ये जितने भी फैक्ट शीट हमें मिल रही हैं इधर उधर, इनका परिणाम क्या निकाला जाए, किस तरह से इसे कंसीडरेबल माना जाए। उन्होंने सैटेलाइट से प्राप्त इमेजेस का अपनी लैब में बैठकर अध्ययन किया और पता लगाया कि लगभग 1000 किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स मिल सकते हैं। अच्छा बाय द वे, दिमाग में बड़ा प्रश्न आपके दिमाग में सबसे पहला यही उठेगा कि रेयर अर्थ मिनरल होते क्या हैं, है ना। तो चलिए आपको बताते हैं रेयर अर्थ मिनरल होते क्या हैं। देखिए, दुर्लभ पृथ्वी खनिज या तत्व उन्हें कहा गया है जो कि पृथ्वी पर काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं, दुर्लभ तरीके से पाए जाते हैं, लेकिन इनका महत्व बहुत है। आवर्त सारणी आपको यदि याद हो, पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद हो, तो ये जो आपको टेबल दिखाई दे रही है जिसमें आप लेंथेनाइड के लेंथेनाइड जो सीरीज आप देख रहे हैं, या फिर ये स्कैंडियम या ट्रियम और लेंथेनम वाली जो सीरीज आप देख रहे हैं, दीज एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एज रेयर अर्थ मिनरल्स, जिनमें लेंथेनम, सीरियम, प्रिसोडियम, न्यूडियम, प्रोमिथियम, स्मेरियम, यूरोपियन, गैडोलिनियम, टेरिबल, कुछ कुल 17 मिलाकर के ऐसे तत्व हैं जो कि रेयर अर्थ मिनरल कहे जाते हैं। चूंकि हम हर चीज को मोल भाव करके जानने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग में पहला सवाल ये बनेगा सर कितने महंगे हैं ये। तो महंगे के लिए आप इतना जान लीजिए कि इन सबके जो दाम है ना, ये मतलब जो प्रचलित जितनी भी तत्व हैं, चाहे ये प्रीशियस एलिमेंट्स में आप चाहे किसी को काउंट करते हो, गोल्ड को, सिल्वर को, इन सबसे महंगी चीज है ये। इनके यूज से आपको इनका महत्व पता चल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप इनका पहले यूज समझिए, इससे आपका महत्व समझिए। सोचिए जैसे इनमें से एक सेमेरियम नाम से, अपन ने एक तत्व देखा था ना सेमेरियम, ये इधर देखिए, सेमेरियम नाम से एक एलिमेंट है जिसे कोबाल्ट के साथ अगर मिलाया जाए तो वो गाइडेड मिसाइल बनाने के काम आता है। यानी मिसाइल, जो गाइडेड मिसाइल काम करती है ना, लोकेशन देख के मारने जहां जाती हैं, उन गाइडेड मिसाइल्स में जो काम आने वाला तत्व है वो सेमेरियम है। आप इससे अंदाजा लगाइए कैसी चीज है। यट्रियम, ये लिखा हुआ ना, यट्रियम जो लिखा हुआ था, कहा गया ये रहा। ये जो यट्रियम है, दिस इज यूज्ड इन टेलीविजन इंडस्ट्री। किसके काम आता है? यट्रियम ऑक्साइड इज कंबाइंड विद लेंथेनाइड यूरोपियम टू प्रोवाइड द रेड कंपोनेंट इन कलर टेलीविजन। जो अपने कलर्स हैं उनमें जो रेड कलर आता है ना, वो इस यट्रियम के कारण आता है। ऐसे ही सीरियम नामक जो तत्व है उसका उपयोग किसमें किया जाता है? सल्फर ऑक्साइड, जो आजकल अपनी नॉक्स और सॉक्स करके जो आजकल पॉल्यूशन हो रहा है ना, जब अपन गाड़ी चलाते हैं तो उसके अंदर पॉल्यूशन को लिमिट करने के लिए BS6 मॉडल के अंदर इन दोनों को एब्जॉर्ब करने के लिए जो तत्व लगाया गया है,
उनमें सीरियम का उपयोग हो रहा है, आप इससे अंदाजा लगाइए, ठीक है। ऐसे गैडोनीलियम का जो है उसका यूज फ्लैश ड्राइव्स में किया जा रहा है। नियोडियम जो है उसका उपयोग किया जाता है सीडी प्लेयर के बनाने के अंदर। जो लाइटर का इग्निशन है उसमें प्रेजोडियम यूज किया जाता है। ऐसे ही ये सारे तत्व बड़े काम के हैं। कुल मिलाकर आप समझिए कि रेयर हैं, लेकिन काम भी बड़े रेयर प्रकार की चीजों के अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ऐसी चीजें इतनी काम की हैं, तो इन काम की चीजों से जुड़े हुए अबंडेंस क्या है, कितने पाए जाते हैं, तो देखिए ये क्रिटिकली अवेलेबल है, बहुत ही कम पाए जाते हैं। 17 रेयर अर्थ एलिमेंट हैं, लेकिन यूट्रियम से प्रोमीथियम तक, जिनकी डिस्कवरी समय समय पर हुई है। और इन डिस्कवरी से प्राप्त जो तत्व हैं, ये तत्व काम के बड़े हैं, और इन काम के तत्वों को पाने में जिसका योगदान रहा है, जिसको सबसे ज्यादा किस्मत ने साथ दिया है, वो चीन है। कैसे, आइए बताते हैं। चाइना के जियोलॉजिस्ट, जो भूगर्भ विज्ञानी होते हैं, जिन्होंने भू को खोदा समझा, उनको यह पता चला है कि ह्यूज पोटेंशियल रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ मिनरल इन द हिमालयाज, ठीक है। चाइना पोजीशन एज द लीडिंग ग्लोबल सप्लायर, यानी कि इस रिजर्व के मिलने से चाइना का ऑलरेडी जो ग्लोबल रिजर्व में योगदान था, या फिर इस पूरे रेयर अर्थ में जो उसका स्थान था, ये और मजबूत हो गया है। इंटरेस्टिंगली ये मिल कहां रहा है, देखिए पहली चीज कहां मिल रही है, ये सब भारत के कोटे में ही है, और भारत के कोटे के साथ चाइना का जो डिस्प्यूटेड क्षेत्र है उसमें है। चीन के द्वारा भारत का जो अक्साई चिन वाला क्षेत्र कब्जा किया हुआ है ना, अब अपन को समझ में आना चाहिए कि चीन अक्सर ऐसा क्यों करता है। क्या करता है चीन? अक्सर भारत के साथ में, चाहे गलवान वैली इंसिडेंट हो, चाहे वो पूरे की पूरे LAC वाला इंसिडेंट हो, वहां पर चीन कब्जाने की चर्चा क्यों करता है? क्योंकि इसके वैज्ञानिकों के द्वारा इसे बताया गया है यहां रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल रहे हैं। इन रेयर अर्थ एलिमेंट को जिस चीन ने कब्जा के रखा हुआ है, अक्साई चीन उस वाले क्षेत्र में है। और देखिए, अपन अक्सर देखते हैं चीन हिमालयन क्षेत्र में धीरे धीरे एनक्रोचमेंट कर रहा होता है ना। हर जगह उसकी कोशिश रहती है, चाहे फिर वो उत्तराखंड वाला इलाका हो, चाहे हिमाचल वाला इलाका हो, चाहे जम्मू कश्मीर वाला इलाका हो, सब जगह वो कोशिश करता है कि ये एरिया दबा लूं, ये है ना सलामी स्लाइसिंग जिसे कहते हैं, वो हिस्सा कब्जाने की सोचता है। उन सभी जगहों पर ये उपस्थित है, ठीक है। इधर आप देखें, यहां पर आप देखें जो अरुणाचल प्रदेश है, जिस पर भारत का शासन है, भारत का अभिन्न अंग है, उसे भी चीन दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है। इसके वैज्ञानिकों को उस अरुणाचल प्रदेश में भी, क्योंकि ये उसे सदर्न ताइबेट मानते हैं, उसमें भी ये रेयर अर्थ एलिमेंट मिले हैं। यानी इनका जो इंटेंशन है, अब वो क्लियर हमें पता चल रहा है कि भारत के इस हिस्से को चीन क्यों टारगेट करता है। आपने देखा होगा इसके नाम खुद से ही ये बदलता रहता है। आपने देखा होगा इस पर 1962 से कब्जा करके बैठा हुआ है। कारण क्या है कि इन्हें यहां पर रेयर अर्थ एलिमेंट का पता चल गया, खजाना है यहां पर, है ना। अगर मैप पर अपन समझें इस बात को, तो हिमालय के पार उत्तर की तरफ इस प्रकार के दृश्य पाए गए हैं। ये जो अपना हिमालय है ना, इसके इस तरफ के क्षेत्रों में ये चीज पाई जा रही है। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर हमारी तरफ क्यों नहीं मिल रही है? देखो, इसने टेक्नोलॉजी पता लगाई है। संभवतः जब हमारे वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो संभव है हमें भी मिल जाए, हमें भी अपने क्षेत्रों में पता चल जाए। हो सकता है उसे पता हो हमारे क्षेत्रों के बारे में, हमें ही ना पता हो, है ना। तो इसके वैज्ञानिकों ने इन क्षेत्रों का अध्ययन किया जो इसके कब्जे वाले क्षेत्र हैं, या जिन्हें वो अपना समझता है, और इसे पता चला कि 1000 किलोमीटर। इसी कारण से ये दिन रात यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, रेलवे, हाईवे, इन सब की कनेक्टिविटी, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स, ये इसीलिए बनाया जा रहा है। यानी अब एक उद्देश्य निकलकर पता चला है, क्योंकि इसे तो बहुत पहले से पता था। आई बात समझ में? इसके बारे में खबर क्या लिखी गई है कि इसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इसको क्या मिल रहा है जो इसके वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। आप सोचिए कि जिस तकनीक से इन्होंने पता लगाया, जैसे अपने यहां पर जब माइन मिनरल्स का पता चलता है तो हम अलग अलग लेवल पर इंफॉर्मेशन को कवर करते हैं कि ये इस लेवल की खबर है, ये इस लेवल की खबर है। इन्होंने जिस टेक्नोलॉजी से पता लगाया है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस खबर की एक्यूरेसी 96% है। यानी कि इनकी रिसर्च की जो एक्यूरेसी है वो 96% तक रीच हो रही है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। और इसमें इन्होंने लास्ट 15 से 20 सालों के जो रिसर्च है ना, उसको इन्वॉल्व किया है। 15 से 20 साल के जो सैटेलाइट के डेटा हैं, और आप देखिए 1962 के बाद से धीरे धीरे इनकी भारत में एनक्रोचमेंट, भारत के प्रति जो इनका तरीका है वो एग्रेसिव होता जा रहा है, और उसके पीछे का जो मकसद है वो सबके सामने आ रहा है। आपको लगेगा अच्छा, तो एक बात बताइए, इसका चीन करता क्या है? तो आप ऐसे देखिए कि दुनिया में जितने भी प्राप्त भंडार है ना, उनमें चीन 44% के साथ नंबर 1 पर बैठा हुआ है।
रेयर अर्थ रिजर्व जो है, रेयर अर्थ ऑक्साइड्स हैं, उनके अंदर 44% मामला इसके पास है, फिर वियतनाम, फिर ब्राजील और रशिया के पास है। लेकिन जब प्रोडक्शन की बात हो तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स में 61% चाइना निकालता है, प्रोड्यूस करता है रेयर अर्थ मेटल को। तभी तो आप देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग में जो भी आपको चीजें चाहिए वो चीन से मिलकर आती हैं। इसका इतना एक छत्राधिकार है इन चीजों पर कि अगर किसी देश को पनिशमेंट देना होता है तो ये सप्लाई रोक देता है कि जा हम तेरे को नहीं दे रहे। ये वो वाली स्थिति में है, अपन लोग तो पता नहीं कहां घूम रहे हैं, ये कहां घूम रहा है, ठीक है ना। चाइना का रेयर अर्थ में जो मामला है वो बहुत ऊपर है। अच्छा, अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे मैंने आपको दिखाया ना, वियतनाम, ब्राजील, रशिया, इनके पास भी है, तो इनकी पोजीशन भी धीरे धीरे स्ट्रांग होना शुरू हुई थी। लेकिन जैसे ही इसके बारे में पता चला है कि ये नई चीज मिल रही है, तो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि आने वाले समय में चीन की पुरानी पोजीशन वापस से बहाल हो जाएगी। क्या चीन में पहले से भी कोई जगह थी जहां पर ये सब पहले से मिलता था? बिल्कुल, ये तो नई खोज हुई है। पहले से ही इसका जो ये क्षेत्र है ना, जिसमें लिखा है गुआंगडोंग, जियांगजाई, शियाचुन, इन सब क्षेत्रों के अंदर ये सब चीजें ऑलरेडी मिल रही है। जैसे ये शियाचुन आपको दिख रहा है, गोंगडून, ये इन क्षेत्रों के जो टेढ़े मेढ़े से नाम है, इन राज्यों के अंदर ये ऑलरेडी मिलता है, ठीक है ना। तो इसकी इन पे डोमिनेंस ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं। और ये दुनिया ने चिंता भी व्यक्त की है कि इसका जो डोमिनेशन है रेयर अर्थ एलिमेंट पर, जो इसका प्रभुत्व है, वो दुनिया के लिए चिंता की बात है, ठीक है। इसका एक उदाहरण आप ऐसे देखिए, 2010 की खबर आप देख रहे हैं। चाइना ने जापान के साथ एक ट्रोलर को लेकर, क्योंकि मछली मार के खाते हैं ये लोग, तो इनका जहाज जो है दूसरी तरफ चला गया, चाइना, जापान वालों ने दबा के खड़ा कर लिया। तो भाई साहब, इससे नाराज होकर इन्होंने जापान को रेयर अर्थ एलिमेंट देने रोक दिए कि नहीं दे रहे, जा साइड में रहे। मतलब इस तरह से इसका उपयोग ये स्ट्रेटेजिकल करता आया है। आपके मन में सवाल आएगा इंडिया के बारे में, सर हमारा क्या स्टैंड है? तो देखिए, भारत की खबर 6 अप्रैल 2023 की आप देख रहे हैं। माइनिंग ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, भारत में जो कुल ज्ञात भंडार है वो दुनिया के 5वें नंबर का है। हालांकि भारत ने अभी तक इन्हें एक्सप्लोर नहीं किया है। आप यहां देख सकते हैं 5th लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड। और भारत में कहा जा रहा है कि भारत की जो मोनाजॉइट सॉइल है, जो केरला तट पे पाई जाती है, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्रा, महाराष्ट्र, गुजरात, इन क्षेत्र के अंदर, और झारखंड, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु के अंदर ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट पाए जाने की संभावना है। और रिसेंटली अगर हम बात करें तो रिसेंटली जो खबरें प्रकाशित हुई थी उनमें लिथियम रिजर्व जब जम्मू कश्मीर में मिले थे, तब भारत का जो जियोलॉजिकल सर्वे है उसे भी 15 रेयर अर्थ एलिमेंट जम्मू कश्मीर में मिलने की संभावना हुई थी। कहने का अर्थ यह है कि भारत इन चीजों पर, जिस पर चीन कब से काम कर रहा है, अब हमारे यहां खोज चल रही है। संभावना है जब उसे मिला है तो हमें भी मिल जाएगा। और हिमालय, जो कि सामान्यतया माइन मिनरल्स में इतना रिच नहीं है, लेकिन वो इन तत्वों में रिच होगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई हो। दुनिया के अंदर अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो चाइना नंबर 1, फिर वियतनाम, ब्राजील और फिर रशिया का नंबर आता है, ठीक है। बाकी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।